दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैरी मनाटी का वीडियो रिमूव होने के बाद जो पब्लिक का रिस्पांस और रिएक्शन आया है फिनोमिनल है। आमिर सिद्दीकी के भाई फैसल सिद्दीकी का वीडियो वायरल होना, फिर उसके बाद उसका अकाउंट डिलीट होना, उसके बारे में मेरा क्या ख्याल है। टिकटॉक मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो इसकी रेटिंग इतनी तेज़ी से गिर रही है और लोग खुशियाँ मना रहे हैं, क्या ख्याल है उसके बारे में मेरा, और मैं क्या सोचता हूँ कि ये टेम्परेरी है या परमानेंट है। Hello guys, how are you? मेरा नाम Fawad. First of all, I'd like to thank you guys for watching this video. I hope you guys are doing really well. TikTok versus YouTube, YouTube versus TikTok, roasters, memes, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस लॉकडाउन में। लोग पागल हुए हैं और सिर्फ उनको लड़ाई देखनी है, झगड़ा देखना है, हेट देखनी है और यही बिक रहा है। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स मैंने देखे हैं जिन्होंने अपनी रेटिंग कहाँ से कहाँ ले गए हैं इस एक टॉपिक को इस्तेमाल करते हुए। वो यूट्यूबर्स जिनको कोई नहीं सुनता था, कोई नहीं जानता था, इस वक्त मिलियंस ऑफ व्यूज़ कमा रहे हैं सिर्फ एक टॉपिक की वजह से। वर्ल्ड वाइड फिनोमेनन बन गया है ये टॉपिक इस वक्त। गार्डियन न्यूज़पेपर, न्यूयॉर्क टाइम, मैशेबल और CNN में भी इसके बारे में बात की जा रही है। लेकिन ये फिनोमेना कब बना? जब कैरी मनाटी का वीडियो डिलीट होता है। वन ऑफ द मोस्ट नॉन म्यूजिकल सक्सेसफुल वीडियो ऑन यूट्यूब, 80 मिलियन से ज़्यादा इसके व्यूज़ हो चुके थे उस वक्त तक, और अगर अभी तक ये वीडियो होता तो मैं 100 मिलियन 150 क्रॉस कर चुका था और मोर देन 30 मिलियन तो 50 मिलियन के करीब उसके लाइक्स है। मे बी आई एम रॉन्ग, मुझे कंफर्म कीजिएगा एग्जैक्ट फिगर क्या थी, क्योंकि अब काफ़ी दिन हो गया, मुझे याद नहीं है। लेकिन बहुत सक्सेसफुल था, बहुत बड़ा धचका था, कैरी मनाटी को हिला के रख दिया था, जिसकी वजह से उसका एक सैड और इमोशनल मैसेज आता है। और वो इमोशनल और सैड मैसेज सुन के मुझ जैसे फैंस और आप जैसे फैंस हिल गए थे कि हमने यार कैरी मनाटी को तो इतना कभी दुखी देखा ही नहीं, कभी इतना इसको सैड नहीं देखा। एक बबली फेस है, हंसता है, खिलखिलाता है, सबको हंसाता है। हाँ, बहुत सी गालियाँ होती हैं, बहुत से स्लैंग वर्ड्स होते हैं, मगर ये आजकल के नॉर्म्स नहीं हैं। जो यंग जनरेशन है 15 साल से लेकर 25 साल, वो गालिब के बिना या स्लैंग के बिना तो बात ही नहीं करती। तो वो कैरी मनाटी से अपने आप को रिलेट करते हैं और उस वक्त यंग जनरेशन भरी पड़ी है इंटरनेट पर, लॉकडाउन की वजह से भरी पड़ी है। तो जाहिर सी बात है गम गुस्सा था। और फोकल पॉइंट कौन था? आमिर सिद्दीकी और उसके साथ जितने भी उसके साथी थे। और फिर उसके ऊपर जलती के तेल ने काम किया। इनकी कॉल्स जो लीक हुई जिसमें कैरी मनाटी को गालियाँ दी गई, उनकी फैमिली को टारगेट किया गया और बहुत बुरे बुरे अलकाब से नवाजा गया, विच वॉज कम्प्लीटली रॉन्ग। उसके बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। डिस्कस्टिंग था वो। जाहिर सी बात है, इतना गुस्सा होना था, इतना रेज होना था, तो भाई पब्लिक तो पागल हुई हुई थी। वो किसी न किसी तरीके से चाह रही थी कि टिकटॉक की बैंड बजाई जाए, क्योंकि आमिर सिद्दीकी की वजह से पूरे प्लेटफॉर्म को टारगेट बनाया जा रहा है। जाहिर सी बात है उस पर बहुत क्रिंज कंटेंट है, बहुत ज़्यादा क्रिंज कंटेंट। वो सब ज़्यादा क्रिंज कंटेंट कहाँ से आता है इसके बारे में आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो इस क्रिंज कंटेंट की वजह से जो है ना, लोग और पागल हुए हुए और वो ढूंढ ढूंढ के वीडियोस निकालने लगे ताकि वो अपना केस जो है प्रूव कर सकें। आमिर सिद्दीकी के भाई का वीडियो फिर वायरल होता है कुछ दिनों पहले। तेज़ाब फेंकने वाला सब ने देखा उसको एक डॉक्टर करके हाफ बेक्ड वीडियो पब्लिक के सामने रख दिया। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था मैं भी पागल हो गया था और मेरा एक शॉकिंग रिस्पॉन्स था। मैंने कहा व्हाट द हेल इज़ डूइंग, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर सी बात है जब इतना हीटअप मामला है तो प्रोपेगेंडास तो होते ही हैं। मैंने कुछ रिसर्च की, कुछ रेफरेंसेस जमा किए, तब मेरा माइंड थोड़ा क्लियर हुआ कि जो वीडियो बनाया गया और जिस तरह से दिखाया गया कम्प्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट था। लेकिन पब्लिक अभी भी उसको समझ रही है कि वो तेज़ाब को एक प्रमोट कर रहा है कि अगर आपको गर्लफ्रेंड डिच कर दे तो पानी फेंक दो। एनीवेज उसके खिलाफ कंप्लेन लॉन्च हुई, अकाउंट उसका डिलीट करवा दिया गया। पता नहीं कितने मिलियंस उसके फॉलोअर्स थे, उसके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन आमिर सिद्दीकी इस वक्त अभी तक स्टैंड कर रहा है टिकटॉक पे। तो मैं ये समझता हूँ कि फैसल सिद्दीकी का अकाउंट डिलीट करवाना एक नाइंसाफ़ी थी। मैं उसकी सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, लेकिन फैसल सिद्दीकी का उसमें कोई हाथ नहीं था। आमिर सिद्दीकी अभी तक टिकटॉक पे है, उसका अकाउंट क्यों नहीं डिलीट करवाया गया? उसकी भी मास रिपोर्टिंग की जाए, क्योंकि उसकी वजह से एक बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जा रही हैं।
और वो अभी तक फजूल किस्म की बातें कर रहा है। चैट उसके लीक्स हो रहे हैं, उसकी कॉल्स लीक्स हो रही हैं। आई थिंक ही इज़ मेंटली डिस्टर्ब बंदा, इसको इलाज की ज़रूरत है। तो इस पूरे फिनोमेना को देखते हुए पब्लिक ने कहा कि भाई फैसल सिद्दीकी का तो वीडियो डिलीट हो गया है, हम चुप नहीं बैठेंगे जब तक हम टिकटॉक को बैन नहीं करेंगे। तो टिकटॉक बैन का ट्रेंड चल रहा है अभी तक ट्रेंडिंग में ट्विटर के ऊपर। और जो स्पैम रिव्यूज़ जा रहे हैं स्पैम वोटिंग करके, वाओ मैन, ब्लडी हेल। 4.5 स्टार रेटिंग थी टिकटॉक की गूगल प्ले स्टोर पर, अब 1.3 है आज तक, और उसको 1 रेटिंग तक ले जाने की बात की जा रही है। और लोग खुशियां मना रहे हैं, भंगड़े डाल रहे हैं कि देखा पब्लिक की ताकत। वाकई पब्लिक की ताकत तो है। कैरी मोनाटी इज़ वेरी लकी गाय कि उसको इतनी सपोर्टिव और इतनी मोहब्बत करने वाली फैंस मिली है। लेकिन 1.3 रेटिंग करके या 1 रेटिंग करके क्या खुशी हासिल करने की कोशिश की जा रही है? सिर्फ एक बंदे के लिए जो कि कैरी मोनाटी है, जिसको हम सब सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उसका वीडियो रिमूव हुआ, उसके साथ मुझ जैसे का भी वीडियो रिमूव हुआ, जो रिएक्शन चैनल से, रिव्यू चैनल से, सबके वीडियोज़ रिमूव हुए, कम्युनिटी स्ट्राइक्स आए, सबका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन हम लोग अकाउंट्स डिलीट नहीं हुए। गूगल्स की पॉलिसीज़ बहुत अच्छी हैं, लेकिन टिकटॉक का ऐसा है कि वो फ़ौरन ही अकाउंट डिलीट कर देता है, बाद में हमें रीइंस्टेट भी नहीं करते। एनीवेज, 1 रेटिंग करवाने के चक्कर में लोग पागल हुए हैं, टपाटप इतने रिव्यूज़ डाल रहे हैं 1 स्टार के। आप देख सकते हो क्या हासिल करना चाहोगे। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। टिकटॉक इस वक्त दुनिया में 2.2 बिलियंस यूज़र्स यूज़ कर रहे हैं। 1.2 बिलियन एक्टिव टिकटॉक यूज़र हैं जो दिन में 45 मिनट से 1 घंटे तक टिकटॉक को यूज़ करते हैं। 57% जो ट्रैफिक आती है या यूज़र्स आते हैं वो चाइना से आते हैं टिकटॉक पर, और बाकी 43% जो है वो इंडिया से और दूसरी कंट्री से आते हैं। चाइना के बाद सबसे बड़ा यूज़रशिप या व्यूअरशिप है टिकटॉक का, मोर देन 200 मिलियन यूज़र्स, मोर देन 200 मिलियन यूज़र्स। 37.5 मिलियन रुपीज़ पर डे वहाँ पर लोग एड रेवेन्यू से कमाते हैं। कितना बड़ा चंक है, कितना बड़ा चंक है। आपको शायद मालूम होगा 2019 में इंडिया में टिकटॉक बैन हुआ था 2 हफ्ते के लिए, और टिकटॉक को $500,000 पर डे का लॉस हुआ था। 500,000 पर डे के हिसाब से इंडिया को टैक्स नहीं मिला था 2 वीक्स का। इसकी वजह से दोबारा उसका बैन हटा दिया गया था। बहुत बड़ा रेवेन्यू चंक हम ख़त्म करने जा रहे हैं उसकी रेटिंग ख़त्म करके या एप्लीकेशन बैन करवा कर। माना बहुत 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 ज़्यादा क्रिंज और गंदा और टट्टी कंटेंट्स हैं, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस की बात करो, जो मैं हमेशा यूज़ करता हूँ, जितने भी आजकल के सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी आजकल के प्लेटफॉर्म्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि आप एड्स को देखो, अगर आप गूगल पे कुछ भी सर्च करोगे या किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो वो कुकीज़ आपकी स्टोर कर लेता है, और जो भी आपका इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से वो एड्स शो करता है, चाहे यूट्यूब हो चाहे गूगल हो। यही टिकटॉक के ऊपर होता है। अगर आप टट्टी कंटेंट्स देखोगे ना टिकटॉक पर, या क्रिंज कंटेंट्स देखोगे, वो आपको क्रिंज कंटेंट्स ही देगा बिकॉज ऑफ योर हिस्ट्री ऑफ व्यूअरशिप। अगर आप अच्छे और टैलेंटेड कंटेंट देखोगे, जो कि बहुत है, बेताशा है, मैंने इतने सारे देखे हैं ना, आप यकीन नहीं करोगे। मैं जब टिकटॉक पे जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और अच्छे कंटेंट्स देखने को मिलते हैं, और जिसमें म्यूजिशियन शामिल हैं, जिसमें इंडिया से डांसर्स हैं, इंडिया से बहुत ज़्यादा ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो इमोशनली बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरीज बहुत अच्छी होती हैं, खूबसूरत हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, लेकिन हम उनको नहीं देखते क्योंकि हमारी वो हिस्ट्री नहीं है, क्योंकि हमने उस तरह के वीडियो देखे नहीं हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके इंटरेस्ट के बेस्ड पे वो आपको कंटेंट थ्रो करता है। तो जिस तरह का आपका इंटरेस्ट होगा उस तरह के आपको कंटेंट्स मिलेंगे। तो प्लेटफॉर्म इटसेल्फ इज़ नॉट रॉन्ग, पीपल नीड टू एजुकेट देमसेल्फ। हम और आपको एजुकेट करना पड़ेगा कि हम क्रिंज कंटेंट नहीं देखें, स्वाइप कर दें या उसको बोल दें भाई नॉट इंटरेस्टेड। अगर आप टैलेंटेड और अच्छे कंटेंट देखना शुरू करोगे तो आपको वो अच्छे कंटेंट ही थ्रो करेगा। इस वक्त इंडिया में जो मजदूर तबका है वो इससे ठीक ठाक कमा रहा है, उनकी रोज़ी रोटी चल रही है। एक बंदे की वजह से अगर हम हज़ारों लाखों लोगों की रोज़ी रोटी के ऊपर लात मार रहे हैं तो ये हमारी मोरालिटी
शो करता है कि कितने डाउन हो चुकी है, कि हम लोग खुश हो रहे हैं दूसरे लोगों की रोज़ी रोटी पर लात मारकर। इस वक्त हम लोग सेल्फिश हो चुके हैं, अपने अलावा किसी को नहीं देख रहे। मैं भी फ़ैन हूँ कैरी मिनाटी का, मैं चाहता हूँ कि उसको इंसाफ मिले, मगर उसको इंसाफ दिलाने के चक्कर में आप दूसरों का नुकसान कर रहे हो। ज़रा सोचना इस बात को। तो एजुकेट एजुकेट एजुकेट, अपने आप को एजुकेट करो, हर किसी को एजुकेट करो जो टिकटॉक प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा है। उनको समझाओ कि ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो क्रिएटिव वे में। हर बंदे के पास टैलेंट है, हर बंदे के पास क्रिएटिविटी है, उसको सामने लेकर आओ। आहिस्ता आहिस्ता इसमें एवॉल्वमेंट शुरू होगी। बहुत ज़्यादा गंद हो चुका है, वैसे भी 2-3 साल ही हुए हैं इस प्लेटफॉर्म को आए हुए, लेकिन अगर हम अभी से काम करना शुरू करें तो बहुत जल्दी इसमें तब्दीली ला सकते हैं। तो इट्स ईजी फॉर इन्फ्लुएंसर। मैं इन्फ्लुएंसर अपने आप को अभी नहीं मानता, मैं सिर्फ यूट्यूबर हूँ। जब मैं इन्फ्लुएंसर बन जाऊँगा तो मैं भी कुछ करने की कोशिश करूँगा, लेकिन मैं अपनी बात कह सकता हूँ। तो बराए मेहरबानी प्लीज़, अगर आप टिकटॉक की रेटिंग गिरा दोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपकी इकोनॉमी को भी नुकसान होगा और आम पब्लिक जो इससे रेवेन्यू कमा रही है उसको भी नुकसान होगा। अगर आपने नुकसान देना ही है तो आमिर सिद्दीकी और उसके साथियों जिन्होंने ये सारा भंड इकट्ठा किया है और ये सारा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उनको बैन करवाओ, उनके अकाउंट्स डिलीट करवाओ। वी डोंट नीड पीपल लाइक दैट, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा क्रिंज कंटेंट इंडिया से ही आ रहा है और उसको देखकर, उसको फॉलो करके पाकिस्तान, मलेशिया और बांग्लादेश, ये सारे कंट्रीज़ भी फॉलो कर रही हैं, क्योंकि जो इंडिया के 200 मिलियन से ज़्यादा यूज़र्स हैं वो बहुत क्रिंज कंटेंट ला रहे हैं। तो ये अलार्मिंग तो है, लेकिन एजुकेट करने की ज़रूरत है। ये एक रेवेन्यू जनरेशन थिंग है, इकोनॉमी का वैसे ही बुरा हाल है कंट्रीज़ का। तो बगैर सोचे समझे खुशियाँ मनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आप क्या समझते हो कि गूगल को उस बात का नहीं पता, इस तरह के स्पैम रिव्यूज़ डाले जा रहे हैं, टिकटॉक को नहीं पता? टिकटॉक इतना छोटा प्लेटफॉर्म तो नहीं है, गूगल को ठीक ठाक रेवेन्यू दे रहा है। ये बैठ के एक पॉलिसी नहीं बना सकते, अपने एल्गोरिथम को अपडेट नहीं कर सकते? जो भी स्पैम रिव्यूज़ डाले गए हैं फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीक्स, वो चुटकी में रिमूव हो जाएगी। उनकी पॉलिसी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो रिमूव कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डेली के हिसाब से 2.5 मिलियन के करीब रिव्यूज़ रिमूव होते हैं। उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब ये देखने की बात है टिकटॉक और गूगल किस पॉलिसी के साथ आते हैं, क्या वो ये रिव्यूज़ रिमूव कर पाएंगे कि नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसका बैकलैश आएगा। लेट्स सी, देखते हैं कुछ दिनों में कहाँ तक जाएगी ये बात। लेकिन भाई किसी की रोजी रोटी पे लात ना मारो। अगर मेरी कोई भी बात आपको गलत लगी हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने गम और गुस्से में हम इतने ज़्यादा खुदगर्ज हो गए हैं कि किसी और का ख्याल नहीं है। सोचने की बात है, आप भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना, स्टे सेफ, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, बाय।